स्वागत है आज आपका फिजिक्स की सेकंड क्लास में, जिसमें आज हम बहुत इम्पोर्टेंट ही जो रेलवे का और हर एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स की जो वीडियो स्टार्ट करने वाले उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले, उसमें वेव्स पढ़ने वाले। वेव्स को क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? तरंग के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा सकूँ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो तरंग क्या होता है, तरंग क्या होती है, तो आपको तरंग के बारे में क्या बताना है? तरंग आपकी क्या होती है? चलिए अब बात करते हैं तरंग के ऊपर। तरंग को क्या बोला जाता है? अगर आपसे पूछा जाता है तरंग क्या होती है, तो तरंग क्या होती है? ऊर्जा की कणों से मिलकर बनी होती है। आपसे जब भी पूछा जाता है तरंग क्या होती है, तो आपको क्या बताना क्या होती है? ऊर्जा की कणों से मिलकर बनी होती है। ऊर्जा के कणों से मिलकर बनी होती है। तरंग में क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित हो सकती है। जो तरंग होती है ना, तरंग क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण हो सकती है, जिसमें क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। तरंग क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। और इसमें क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछा जाता है तरंग क्या होती है, तो आपको इसमें क्या बताना? तरंग क्या होती है? आपकी ऊर्जा की कणों से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट के लिए किसकी ज़रूरत होती है? माध्यम की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि ऊर्जा के कणों से मिलकर बनी होने के साथ साथ इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे समझ लीजिएगा। इसके बाद पढ़ते हैं कि तरंग जो है, तरंग कितने प्रकार की होती है? तो तरंग कितने प्रकार की होती है? तरंग दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है आंतरिक तरंगें। फर्स्ट आपकी होती है आंतरिक तरंगें, और सेकंड तो आपकी होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। फर्स्ट में आपका जो है आंतरिक तरंगे में आपसे पूछे जाते हैं आंतरिक तरंगे क्या होती है, तो इसमें क्या होता है? इन तरंगों के लिए इन तरंगों को संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं, इसमें क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें देखिए, इसमें निवात में भी चल सकती हैं। आंतरिक तरंगों में आपको किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपकी इनकी स्पीड पूछी जाती है तो इनकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की स्पीड क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, और इसमें क्या इन तरंगों में क्या होता है? जो आपकी जो तरंगें होती हैं आंतरिक तरंगें ठोस, द्रव और गैस में संचरित होती है। किस किस में होती है? ठोस में होती है, द्रव में होती है और गैस में संचरित होती है। गैस में संचरित होती है। जो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं निवात में संचरित होती हैं। जैसे आपको पता कहाँ पे संचरित होती है? निवात में संचरित होती है। निवात में संचरित होती है और प्रकाश के वेग के बराबर होती है। प्रकाश के वेग के बराबर होती है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3.08 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो आप प्रकाश का वेग भी याद कर लीजिएगा। प्रकाश का वेग आपका कितना होता है? 3.08 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग हो गया था। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि आंतरिक तरंगें कितने टाइप की होती है, तो आपकी आंतरिक तरंगें कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। सेकंड आपकी होती है अनुदैर्ध्य होती है। इसमें आपकी अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? वे तरंगें होती हैं जिनमें संचरण माध्यम की
कण माध्यम के कंपन के लंबवत होता है। इसमें जो कंपन होता है अनुप्रस्थ तरंग, उसमें क्या होता है, कंपन जो होता है उसमें, सॉरी यहाँ पर बता देती हूँ, इसमें जो संचरण होता है इसमें क्या होता है, माध्यम के कण के कंपन के लंबवत होता है। कैसे होता है, मान लीजिए आपकी तरंगे आपके ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे में क्या हो रहा है, आपका लंबवत में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है इसमें संचरण कैसे होते हैं, माध्यम के कण के कंपन के लंबवत होता है, जबकि अनुदैर्ध्य में क्या होता है, अनुदैर्ध्य में इसके समांतर होता है। अनुदैर्ध्य में अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें जो कंपन होता है, कंपन कैसा होता है, समांतर होता है। देखिए इसका कंपन आप, और सेम आपका इसमें ऐसे कंपन आ जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, आपका समांतर हो रहा है, और इसमें आपका क्या होता है, लंबवत होता है। अगर आपके जैसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसके अनुप्रस्थ तरंग के, तो आपको अनुप्रस्थ तरंग में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे। इस अनुप्रस्थ तरंग की हम किसकी बात कर रहे थे, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। इसमें पहले आप इसका तरंग वेग भी समझ लीजिए, अनुप्रस्थ का क्या होता है, तरंग के संचरण की कैसी दिशा होती है इसमें। इसको क्या बोला जाता है, स्रंग बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, गर्त बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है, वो किस रूप में संचरित होती है, तो स्रंग और गर्त के रूप में संचरित होती है। जबकि जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो किसके रूप में होती है, वो संपीड़न और विरल के रूप में होती है। संपीड़न क्या होता है, ठीक है, और विरल में आपका ऐसा हो जाएगा, मतलब जो पास होगी उसे क्या बोलेंगे, संपीड़न होगी, जबकि दूर को क्या बोलते हैं, विरल बोलते हैं, ठीक है। आपकी अनुप्रस्थ जो तरंगें होती है किस रूप में संचरित होती है, स्रंग और गर्त के रूप में, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो किसमें, संपीड़न और विरल के रूप में संचरित होती है। अब जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग में आपने देखा हो, जैसे कोई शांत जल तालाब है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है, आप उसमें जब पत्थर फेंकते हो तो जब वो पत्थर आता है तो ऊपर से ऐसा आप नीचे उसको तो नीचे आता जाता है, लेकिन उसमें जो पानी की कंपन होती है, पानी होता है ना ऊपर नीचे, वो उसमें क्या होता है, कंपन स्टार्ट हो जाता है, वो नीचे जाता है, लेकिन कंपन उसमें अगल बगल ही होता है ना। मतलब जैसे कि आप इसमें क्या पढ़ा था, इसमें कंपन कहाँ होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो पत्थर तो नीचे आता जाएगा, लेकिन कंपन कहाँ हो जाएगा, उसके सीधे में होता जाएगा, लंबवत होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, शांत जल से भरी हुई तालाब जब हम पत्थर फेंकते हैं तो किस में, उसमें जो आवाज़ आएगी वो किस तरह की आवाज़ होगी, अनुप्रस्थ तरंगे होंगी, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगे जैसे आपको पता होगी, ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे अगर आपसे कभी पूछा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल, तो क्या आ जाएगा, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और अगर आप स्प्रिंग में स्प्रिंग की जो पत्थर होता है, स्प्रिंग में आप पत्थर वगैरह लपेट के जब उसको पूरे में ग्राइंड करवाते हैं, ऊपर नीचे आती है, तो इसमें जो आवाज़ आती है स्प्रिंग जब आप छोड़ देते एकदम से, उसमें जो आवाज़ आती है वो किसकी वजह से होती है, अनुदैर्ध्य तरंग की वजह से ही होती है, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी तरंगें होती हैं, यांत्रिक तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंग में इन तरंगों में क्या होती है, माध्यम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो तरंगें होती है किस में संचरित होती है, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, पहले ठोस में, फिर ठोस के बाद द्रव, और द्रव के बाद गैस में आ जाती है, ठीक है, ऐसी आ जाती है। और अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, जो कंपन की इनकी दिशा होती है कैसी होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। अनुदैर्ध्य तरंग की कंपन की दिशा कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, वो आपका। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आवर्तकाल या आवृत्ति क्या होता है। इसमें आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, तरंग द्वारा एक चक्कर को पूरा करने में
आप तरंग के द्वारा, मान लीजिए आपका कोई राउंड है, ठीक है, अब इस चक्कर को पूरा करने में उसे जितना भी टाइम लगता है, इस चक्कर को पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोला जाता है? आवृत्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवृत्ति बोला जाता है। तरंग द्वारा एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे बोलते हैं आवृत्ति, सॉरी, उसे आवर्तकाल बोला जाता है, आवर्तकाल बोला जाता है। और आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती 1 सेकंड में क्या होती है? आवृत्ति 1 सेकंड में चक्रों को, 1 सेकंड में जितने भी चक्कर हो जाते उसे आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में चक्रों को पूरा करना आवृत्ति कहलाता है। आवर्तकाल क्या कहलाता है? आवर्तकाल क्या होता है तरंग द्वारा एक चक्कर को पूरा करने में जितना टाइम लगता है, ठीक है। आवर्तकाल, काल का मतलब टाइम होता है, तो उसे क्या बोलता है? आवर्तकाल बोलते हैं। जबकि 1 सेकंड में चक्रों को, 1 सेकंड में जितने भी चक्कर पूरे हो जाते हैं उसे बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाता है तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तरंग गति में सामान्य कण कंपन, देखो इसमें जो होती है आपकी तरंग दैर्घ्य, इसमें जो भी होता है ना, सामान्य कण में जो कंपन करते हैं, मान लीजिए इसमें आप जो कंपन कर रहे हैं, यहाँ से 2 सामान्य आवृत्ति में कंपन करते हैं, लेकिन 2 क्रमांक बीच की दूरी, जो यहाँ की बीच की दूरी होती है, इसको आप क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, 1 मिनट आप ऐसे समझाते हैं, यहाँ पे बीच की दूरी में आप फ़र्क है ना, इससे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है। इसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो 2 क्रमांकन तरंगों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है इससे आप किससे व्यक्त करते हैं, तो इसे आप लैम्डा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है आपका तरंग चाल। इसमें क्या होगा? तरंग द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी को ही तरंग चाल बोलते हैं। आपकी दूरी की जो डेफिनेशन होती है, उसी डेफिनेशन में आपको सिर्फ क्या ऐड करना है? तरंग होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तरंग द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछी जा रही कुछ विद्युत चुम्बकीय। आपको प्रकाश की चाल पता होनी चाहिए। प्रकाश का वेग तो अभी आपको बता दिया था, क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। या फिर आपको ये नहीं मिलता, आपको क्या होता है? 2.99, ठीक है। 3 की जगह क्या आ जाएगा? 2.99 आ जाएगा, ठीक है। 10 मीटर आ जाएगा। आपको इन दोनों ऑप्शन को देखना है, आप दोनों याद कर लीजिए, दोनों सेम ही होता है। अगर आपको 3 नहीं मिलता है तो क्या होता है? 2.99 मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है? प्रकाश का चाल याद करना। प्रकाश का वेग भी आपको अभी मैंने आपको बताया था, आपको याद हो गया होगा, 3.08 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि इनकी खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय तरंगें, ठीक है। फर्स्ट जो आपकी आ जाती है, गामा किरणें आ जाती हैं। गामा किरणें होंगी, आपकी एक्स किरणें होंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गामा, जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, मैं सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगी। उसकी खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने किया, कौन सी ईयर में किया था, और इनकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब कहाँ आप इन किरणों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।